होली पर सीएम योगी के सख्त निर्देश। होली के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश भर में कानून व्यवस्था मजबूत रखने के निर्देश दिए हैं। सभी जिलों के डीएम और एसपी को संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने को कहा गया है। डीजे, जुलूस और रंग खेलने के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था पर तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट पर भी कड़ी निगरानी रहेगी। सीएम ने कहा कि त्योहार सौहार्द और शांति के साथ मनाए जाए, किसी को भी माहौल बिगाड़ने की अनुमति नहीं होगी। किसान सम्मान निधि की अगली किश्त पर अपडेट। प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खबर है। केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किश्त जल्द जारी हो सकती है। कृषि विभाग ने पात्र किसानों की सूची का सत्यापन शुरू कर दिया है। जिन किसानों का ई-केवाईसी पूरा नहीं है, उन्हें जल्द प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है। गन्ना भुगतान को लेकर भी सरकार ने मिलों को समय सीमा के भीतर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। किसान संगठनों ने राहत की उम्मीद जताई है। यूपी पुलिस भर्ती पर नई सूचना। मेरठ सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के युवाओं में यूपी पुलिस भर्ती को लेकर उत्साह बढ़ा हुआ है। फॉर्म भर चुके हैं। अभ्यर्थी लिखित परीक्षा की तैयारी के साथ फिजिकल टेस्ट को लेकर भी चिंतित हैं। इसी विषय पर लोकल 18 की टीम ने मेरठ कॉलेज के फिजिकल एजुकेशन विभाग में कार्यरत प्रोफेसर डॉक्टर योगेश कुमार से बातचीत की है। उन्होंने युवाओं को सलाह दी कि वे अभी से नियमित रनिंग की प्रैक्टिस शुरू करें, निर्धारित दूरी को तय समय में पूरा करने का अभ्यास करें और रोज अपना टाइम रिकॉर्ड करें। टाइम मैनेजमेंट और निरंतर अभ्यास से ही फिजिकल टेस्ट में सफलता संभव है। लेखपाल भर्ती में दस्तावेज सत्यापन शुरू। राजस्व विभाग ने लेखपाल भर्ती के लिए चयनित अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन शुरू कर दिया है। अभ्यर्थियों को तय तारीख पर सभी प्रमाण पत्र लेकर उपस्थित होना अनिवार्य है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार की फर्जी जानकारी मिलने पर चयन रद्द कर दिया जाएगा। जल्द ही नियुक्ति पत्र जारी होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना को बढ़ावा। प्रदेश सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना को तेजी से आगे बढ़ा रही है। उद्योग विभाग ने सभी जिलों को लक्ष्य निर्धारित कर आवेदन प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। इस योजना के तहत युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जिस पर सरकार की ओर से सब्सिडी भी दी जाती है। आसान शर्तों और कम ब्याज दर के कारण ही बड़ी संख्या में युवा इस योजना से जुड़ रहे हैं। सरकार का लक्ष्य अधिक से अधिक युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर रोजगार के नए अवसर सृजित करना है। स्मार्ट सिटी परियोजनाओं की समीक्षा लखनऊ और वाराणसी समेत प्रदेश के कई शहरों में चल रही है। स्मार्ट सिटी परियोजनाओं की उच्च स्तरीय समीक्षा की गई है। बैठक में अधिकारियों को अधूरे कार्यों को तय समय सीमा के भीतर पूरा करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। शहरी यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने, जाम की समस्या कम करने और प्रमुख चौराहों पर स्मार्ट सिग्नल सिस्टम लगाने पर जोर दिया गया है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाने और उनकी नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने को कहा गया है। अधिकारियों ने बताया कि स्मार्ट सुविधाओं के विस्तार से नागरिकों को बेहतर परिवहन, साफ सफाई और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे निर्माण में तेजी। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश सरकार का दावा है कि यह महत्वाकांक्षी परियोजना निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी कर ली जाएगी। अधिकारियों के अनुसार निर्माण स्थलों पर दिन रात काम जारी है और भूमि अधिग्रहण से जुड़े अधिकांश कार्य पूरे हो चुके हैं। गंगा एक्सप्रेसवे बनने के बाद पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बीच आवागमन आसान होगा और यात्रा समय में बड़ी कमी आएगी। इससे व्यापार, उद्योग और निवेश को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। सरकार का मानना है कि यह एक्सप्रेसवे प्रदेश के आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाएगा। महिला सुरक्षा को लेकर नया अभियान। प्रदेश में महिला सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए नया अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत एंटी रोमियो स्क्वाड को दोबारा सक्रिय कर सार्वजनिक स्थानों, बाजारों, स्कूल, कॉलेजेस और बस स्टैंड पर गश्त बढ़ा दी गई है। पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि छेड़छाड़ और उत्पीड़न की शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही महिला हेल्पलाइन नंबर्स का व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है ताकि जरूरत पड़ने पर पीड़िताएं तुरंत संपर्क कर सकें। सरकार का कहना है कि अभियान का उद्देश्य महिलाओं और छात्राओं को सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराना और असामाजिक तत्वों पर सख्त नजर रखना है। शिक्षा विभाग में ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू। बेसिक शिक्षा विभाग ने प्रदेश भर में शिक्षकों के तबादलों की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभाग का कहना है कि इस बार पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से की जा रही है ताकि पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके। शिक्षक निर्धारित पोर्टल पर लॉगिन कर अपनी पसंद के स्कूलों का विकल्प भर सकेंगे। तबादले सेवा अवधि, आवश्यकता और निर्धारित मानकों के आधार पर किए जाएंगे। अधिकारियों ने सभी शिक्षकों को समय सीमा के भीतर आवेदन करने की सलाह दी है। विभाग का दावा है कि ऑनलाइन सिस्टम से अनियमितताओं पर रोक लगेगी और प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक सरल और पारदर्शी बनेगी।
बिजली दरों पर राहत की तैयारी। गर्मी के मौसम को देखते हुए ऊर्जा विभाग ने प्रदेश में बिजली आपूर्ति व्यवस्था मजबूत करने की तैयारी शुरू कर दी है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध बिजली उपलब्ध कराई जाए। विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में कटौती कम करने और निर्धारित रोस्टर के अनुसार सप्लाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। ट्रांसफार्मर और लाइनों की मरम्मत का काम भी तेज किया गया है ताकि ओवरलोडिंग की समस्या न हो। विभाग का दावा है कि इस बार गर्मी के दौरान उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए पर्याप्त बिजली की व्यवस्था की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में। प्रदेश में बदलते मौसम और त्योहारों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट पर रखा गया है। सभी जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध रखने के निर्देश दिए गए हैं। दवाइयों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ एम्बुलेंस सेवाओं को भी सक्रिय रखा गया है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वायरल बुखार, एलर्जी और डिहाइड्रेशन के मामलों पर विशेष निगरानी रखें। साथ ही आम नागरिकों को स्वच्छ पानी पीने और सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। विभाग का कहना है कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी की गई है। नगर निकायों में विशेष सफाई अभियान। त्योहारों और गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के नगर निकायों में विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। नगर निगम और नगर पंचायतों को सड़कों, बाजारों और सार्वजनिक स्थानों की नियमित सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। कूड़ा उठान की व्यवस्था मजबूत की जा रही है और नालों की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि जल भराव की समस्या न हो। अधिकारियों का कहना है कि स्वच्छता अभियान से शहरों में बेहतर वातावरण बनेगा और बीमारियों के खतरे को भी कम किया जा सकेगा। निवेश प्रस्तावों की समीक्षा बैठक। प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए उद्योग विभाग ने नई परियोजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की है। अधिकारियों ने विभिन्न जिलों में प्रस्तावित औद्योगिक इकाइयों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। सरकार का लक्ष्य है कि निवेश परियोजनाओं को जल्द धरातल पर उतारा जाए, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़े। निवेशकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सिंगल विंडो सिस्टम को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया। अधिकारियों का कहना है कि औद्योगिक विकास से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। जिलों से मतदाता सूची के पुनरीक्षण और बूथ सत्यापन की रिपोर्ट मांगी गई है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराई जाए। संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर सुरक्षा व्यवस्था की रूपरेखा भी तैयार की जा रही है। आयोग का कहना है कि चुनाव तिथि की घोषणा से पहले सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी ताकि मतदान शांतिपूर्ण ढंग से कराया जा सके। मौसम विभाग का ताज़ा अपडेट। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में आने वाले दिनों में तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होने की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिन का तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री अधिक रह सकता है, जबकि पूर्वी हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा। कुछ जिलों में हल्की हवाएं चलने की संभावनाएं जताई गई हैं। दोपहर के समय तेज धूप से बचने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी गई है। किसानों को फसलों की सिंचाई समय पर करने की हिदायत दी गई है ताकि बढ़ती गर्मी का असर कम हो सके। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।